आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसा शुभ समय आपको बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस शुभ समय पर आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसको बोल देता है, चाहे उसको कर्जे में डूबा हुआ है, पैसा फंसा पड़ा है, उसकी धन की इच्छा है, धन की मनोकामना है, तो इस शुभ समय पर अपनी धन की मनोकामना को बोल देता है तो शीघ्र ही मात्र केवल 27 घंटे के अंदर उसके धन में वृद्धि हो जाएगी, उसके धन में लाभ हो जाएगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लग जाएंगी। आप सभी ने देखा होगा, हम कोई भी मकान बनाने के लिए जाते हैं तो अपने नजदीकी ब्राह्मण के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि खूब शुभ समय कौन सा है, किस समय पर हमें अपने मकान का निर्माण प्रारंभ करना चाहिए। या हम कोई भी वाहन खरीदते हैं, कोई भी मकान खरीदते हैं या मकान में गृह प्रवेश करते हैं तो उसके लिए भी हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाकर के शुभ समय पूछते हैं। या हम कोई भी शादी विवाह करते हैं तो उसके लिए भी हम मुहूर्त निकलवाते हैं। तो वह क्यों निकलवाते हैं? क्योंकि शुभ समय पर किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है, शुभ होता है। तो इसलिए आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आप जब चाहे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करते हैं, ओने टोटके करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम मेहनत करने के बावजूद भी हमको लाभ नहीं मिल पाता। कई बार हम अनेकों प्रकार के उपाय भी करते हैं लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं हो पाता, हमारा समय खराब हो जाता है, हम जो भी उसमें धन खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं, वह भी नष्ट हो जाता है लेकिन हमको लाभ नहीं होता। अनेकों प्रकार के पूजा पाठ भी करवाते हैं लेकिन उनसे भी कई बार हमको लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं और उन उपायों से हमारा विश्वास टूट जाता है। फिर हमको जो भी उपाय बताता है हम उसको ही उल्टा बुरा भला कहने लग जाते हैं कि आपने सही उपाय नहीं बताया है, आपकी सही विधि नहीं है, हमको तो कोई लाभ नहीं हुआ है, हमको आप सभी बेवकूफ बनाते रहते हैं। अनेकों प्रकार के सवाल जवाब हम करने लग जाते हैं। परंतु यदि आप उसी कार्य को शुभ समय पर आप करते हैं, समय अनुसार करते हैं, तो निश्चित ही उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे में हम आपको एक शुभ समय बताएंगे और एक विधि बताएंगे। यदि आप उस समय पर उस विधि अनुसार आपकी जो भी इच्छा है, जो मनोकामना है, उसको बोल देते हैं, आप धन दौलत पैसा मांगते हैं तो तुरंत ही आपको 27 घंटे के बाद निश्चित ही आपको पैसा मिल जाएगा। तो वो कौन सा समय है, किस समय पर बोलना है और क्या विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है, मात्र आपको शुभ समय का ध्यान रखना है। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है ब्रह्म मुहूर्त का। और ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? सुबह 4 बजे से लेकर और सूर्य उदय तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। वैसे तो प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक जगह पर सूर्य उदय का समय अलग अलग समय पर होता है। तो लगभग हर एक जगह पर 6 सवा 6 बजे के बीच में कर सूर्य उदय हो ही जाता है। तो आपने 4 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 बजे के बीच में ही आपने इस मनोकामना को, अपनी इच्छा को बोलना है। क्या करना है? आपने नहा धोकर के, फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें और धुले हुए वस्त्र धारण करके आपने 1 लोटा साफ जल लेना है। उसके अंदर थोड़ी सी एक चुटकी एक रोली या कुमकुम उसके अंदर डाल लेनी है और डाल करके सूर्य देव को उस जल को आपको देना है। जल देने की विधि मैंने पहले भी वीडियो आपको डाली थी, उसमें भी आपको बताया था। हमेशा जिस समय पर आप जल दे रहे हैं तो दोनों हाथ लोटे से लगे होने चाहिए और उसके साथ साथ जो लोटा आपने लिया हुआ है वह हमारे सर से ऊपर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तीसरी बात, जो भी आपकी जल धारा जमीन पर गिर रही है उसका जल बहता हुआ आपके पैरों की तरफ न आए, ये आप विशेष ध्यान रखें। किसी भी स्थान पर, ऐसे स्थान पर आपको जल देना है कि जो भी जल जमीन पर गिरता है तो वह आगे की ओर बहे, अपनी ओर पैरों की तरफ वह जल बह करके ना आए। और उसके बाद जिस समय पर आप सूर्य को जल दे रहे हैं उस समय सूर्य देव के बीज मंत्र का अवश्य जाप करें। जाप करने के बाद, आपको जल देने के बाद वहीं पर खड़े खड़े आपने राइट हैंड की ओर मुड़ते हुए आपको 3 परिक्रमा करनी है। और 3 परिक्रमा करने के बाद
जहां भी जल की धारा गिरी हुई है उस जल धारा के वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाएं, थोड़ा सा जल उठाएं और जल उठाने के बाद आपने अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है। और आज्ञा चक्र पर लगाने के बाद अपने अंगूठे को आज्ञा चक्र पर स्पर्श करते हुए आपने मनोकामना बोलनी है, जो भी इच्छा है आपको बोलनी है। आज्ञा चक्र, आज्ञा का मतलब है कि हम किसी दूसरे को आदेश दे रहे हैं। जैसे हम कोई भी कारोबार, व्यापार, बिजनेस करते हैं और वहां पर हमारे कर्मचारी होते हैं तो हम उनको आज्ञा देते हैं कि आप फलानी वस्तु लेकर आइए, आप फलाना काम कीजिए, आप वहां जाइए। उसी तरह आपने अपने अंगूठे को इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से लगा करके मन ही मन आपने अपने भविष्य को, अपने जीवन को आज्ञा देनी है। उनसे कहना है कि मेरी ये मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए, मेरे बार बार जीवन में हानि हो रही है, मुझे धन मिल जाए या मेरे कारोबार व्यापार में लाभ मिले, या जो भी इच्छा है, जो भी आपकी समस्या है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। और इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपका जो भी दिनचर्या, जो भी नित्य कर्म है, जो भी आप काम पर जाते हैं, ऑफिस पर जाते हैं, कारोबार व्यापार करते हैं, दुकान पर जाते हैं, उसके लिए आप चले जाइए। आप प्रतिदिन उसी समय पर आपने इस नियम को लगातार करते चले जाना है। और यदि आप इस नियम को बना लेते हैं तो केवल 1, 2, 3 बार करने पर ही मात्र केवल 27 घंटे के अंदर ही आपकी जो इच्छा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।